अगर अपनी पार्टी बी टीम होती तो क्या आज अल्ताफ साहब फिर गवर्नर होने चाहिए थे और हमारे लीडर कहीं कहीं पे मिनिस्टर होने चाहिए थे। तो ये वाजिया है कि ये अब लोगों को क्लियर हो गया है कि वो जो शोशा उस वक्त पीडीपी ने फैलाया था, एनसी ने फैलाया था कि अल्ताफ साहब ने तो उस वक्त भी यही बात बोली कि दिल्ली के साथ बात करनी है, उनके बगैर कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो वाजिया बोलता हूँ कि पीडीपी ने 3 वोट दिए हैं बीजेपी को जिताने के लिए। तो अब कौन बी टीम है, अपनी पार्टी है या पीडीपी है? तो अब तो क्लियर हो गया है, साफ सुथरा हो गया कि पीडीपी बीजेपी की बी टीम है। शौक तो है, जज्बा है लोगों की खिदमत करने का, और इससे भी ज्यादा करेंगे। लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि मौका दीजिएगा, एक बार हमें आजमाइएगा, इंशाल्लाह आप जिंदगी भर हमें याद करेंगे और हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। अब की बार इंशाल्लाह धोखा नहीं खाएंगे लोग, अब की बार हमें मौका देंगे और इंशाल्लाह अपनी पार्टी अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखेगी और उस पे काम करके दिखाएगी इंशाल्लाह। में आपका स्वागत है। ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं बडगाम कंस्टिट्यूंसी में। लगातार जो है कैंपेनिंग का सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर के बडगाम कंस्टिट्यूंसी में जारी है। आज की जो मेहमानानी गुफ्तगू है, अपनी पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपनी पार्टी के टिकट पे बडगाम कंस्टिट्यूंसी में उतरा है। और मुख्तार साहब, मुख्तसर टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने हमें याद किया। पार्टी की बात करें तो पार्टी के पास मैनिफेस्टो होता है। इलेक्शन के दौरान भी अपनी पार्टी ने अपनी तरफ से मैनिफेस्टो रखा है। एक लीडर के पास अपना एजेंडा होता है। जानना चाहेंगे मुख्तियार साहब के पास क्या खास एजेंडा है बडगाम के लोगों के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपको ये इस बात से आपको ये रोशना कर लूँ कि मैं ऑलरेडी सोशल वर्क कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं इससे पहले भी। तो उसके बाद लोगों की जब मतलब एक्सपेक्टेशन बढ़ी, जो मैं एज ए बिजनेसमैन वो काम नहीं कर पा रहा था, तो वो सियासत में आके ही हो पाएंगे। तो जितने बड़े काम हैं तो उतना बड़ा प्लेटफार्म होना चाहिए। उस वजह से हम सियासत में आए और लोग हमें जानते हैं, इससे पहले भी हमारा काम देख चुके हैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट। तो उस बेस पे, और दूसरा अपनी पार्टी का मंशूर जो है वो अभी तक जो चेंज नहीं हुआ। हालांकि जब आप जानते हैं कि हर एक पार्टी का मंशूर चेंज होता जाता है, तो बहुत अच्छा मंशूर है अपनी पार्टी का। चाहे वो जवानों के लिए इंडस्ट्रीज लाने का उन्होंने ये किया था, चाहे जो इतने भी नौजवान हमारे जेलों में, एक जनरल माफी का हमने इसमें एक पॉइंट रखा था। और जो मेन जैसे हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, वाटर, जो बडगाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गंदा पानी है, पीने के लिए पानी नहीं है लोगों को। तो वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के हम लोगों के साथ जा रहे हैं, लोगों के पास जाते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ बोल रहे हैं कि आप मतलब जो 20-20 साल के, 30 साल के वर्कर जो एनसी के, पीडीपी के, वहाँ से निकल कर हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो अब तंग आ चुके हैं उनके झूठे वादों से। इसलिए भी हमें बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है हर एक जगह। जैसे हम आज गुलवामपुरा गए थे, हैदरपुरा, गुलवामपुरा, नारकरम में रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, गोगो में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज हम हुमामा एयरपोर्ट शॉपकीपर सब एसोसिएशन उनको मिलने गए, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग अब तंग आ चुके हैं इन पार्टियों से, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो। तो इंशाल्लाह अब की बार अपनी पार्टी को मौका देंगे, उनके कैंडिडेट को जिताएंगे और हमें असेंबली में भेज के लोगों की खिदमत। मुख्तार साहब, बात करेंगे तो लोग कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा निराश है जिस तरह से मंशूर जो पार्टियां है लोगों के सामने रखते हैं, उसके बाद जो है ज़मीनी सतह पर जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से आप ये अभी दावा कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनेंगे, दीगर डेवलपमेंट हो जाएगी बडगाम कंस्टिट्यूंसी में, क्या ये बात जब आप जीत के जाओगे बडगाम कंस्टिट्यूंसी से ये करके दिखाएंगे या कहने की बात? नहीं, देखिए, जो जितना भी हमसे हो सकेगा उतना हम काम करेंगे, क्योंकि हम काम इसीलिए कर रहे हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं। सियासत में आने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। अदरवाइज़ हम एक बिज़नेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हमारा सियासत में आना सिर्फ इस मकसद के लिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ टच में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें, और किसी जो भी मुसीबत ज़्यादा लोग परेशानी में मुब्तला हैं उनकी हेल्प करने के लिए हम यहाँ अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्तियार साहब, मुकाबला काफ़ी ज़्यादा
सख्त होने वाला है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा महमूद साहब, उसके साथ साथ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने मैदान में आगा मुंतज़िर को उतारा है, अपनी पार्टी की तरफ से अपनी पार्टी ने आप पर जो है एतमाद जताया है। कहाँ पे देख रहे हैं अपने आप? नहीं, इंशाल्लाह अभी जो रेस्पॉन्ड मिल रहा है तो अभी अपनी पार्टी ये 100% हम दावा करते हैं कि ये बडगाम की सीट हम निकाल के रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इन पार्टियों ने जो यहाँ पे जुल्म किया है, यहाँ पे ये लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, झूठे वादे किए हैं। पीडीपी को देख लो, पीडीपी ने यहाँ बीजेपी इंट्रोड्यूस की और पीडीपी ने यहाँ पैलेट गन लाया। लोग यहाँ अंधे हो गए, नौजवान हमारे अंधे हो गए, हमारी बच्चियां अंधी हो गई। वो लोग कहाँ भूलेंगे? वो जब वोट डालने के वक्त उनको याद आएंगी ना उनकी बातें। चाहे हमारी मैडम वो बोल रही थी कि क्या कैंप में वो दूध और टॉफी लेने गया था, वो बात भी नहीं भूलेंगे। चाहे ये मतलब यहाँ पे बीजेपी लाई इन्होंने हमारे सर पे, जिन्होंने हमें इतना परेशान किया कश्मीरी लोगों को, तो वाजिया है कि लोग अवेयर हो गए हैं पीडीपी से भी, एनसी से भी। तो अब की बार इंशाल्लाह धोखा नहीं खाएंगे लोग, अब की बार हमें मौका देंगे और इंशाल्लाह अपनी पार्टी अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखेगी और उस पे काम करके दिखाएगी इंशाल्लाह। मुख्तार साहब, जो दीगर सियासी जमातें हैं बडगाम कराची में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपनी जलसों में लगातार कह रहे हैं कि अपनी पार्टी रेस में नहीं है, अपनी पार्टी बी टीम है बीजेपी का, आपकी तरफ से इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है? नहीं, आप अब अगर आप सर्वे करेंगे आज की डेट में, आप फीडबैक ले लीजिए। लास्ट एक वीक हमारे साथ मुख्तलिफ नेशनल चैनलें चल रही थी, उन्होंने खुद देखा लोग कितना रेस्पॉन्ड दे रहे हैं हमें, तो उन्होंने उनको मजबूर होकर कहना पड़ा कि अपनी पार्टी रेस में बहुत आगे चल रही हैं। और लोगों से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि अब आपने पीडीपी को भी आजमाया है, आपने एनसी को भी आजमाया है, तो इसलिए अपनी पार्टी को एक मौका दे दीजिएगा ताकि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करें। मुख्तार साहब, उनके लिए क्या कुछ पैगाम रहेगा जो ये कह रहे हैं कि अपनी जलसों में कि अपनी पार्टी बी टीम है बीजेपी? देखिए, अगर अपनी पार्टी बी टीम होती तो क्या आज अल्ताफ साहब फिर गवर्नर होने चाहिए थे और हमारे लीडर कहीं कहीं पे मिनिस्टर होने चाहिए थे। तो ये वाजिया है कि ये अब लोगों को क्लियर हो गया है कि वो जो शोशा उस वक्त पीडीपी ने फैलाया था, एनसी ने फैलाया था, कि अल्ताफ साहब ने तो उस वक्त भी यही बात बोली कि दिल्ली के साथ बात करनी है, उनके बगैर कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो वही बात एनसी भी और पीडीपी भी हो रही है। वो तो आज उनके इर्द गिर्द मतलब बिल्कुल चक्कर लगाते हैं, चाहे वो शाल बेचते हैं, चाहे पीडीपी की मैडम साहिबा अटेंड करते हैं उनके फंक्शंस भी, मतलब वो उनके अच्छे रिलेशन है आपस में। अब ये है कि अब वो लोगों को पहले धोखा देते थे कि यहाँ एक नारा लगाते थे, दिल्ली में दूसरा नारा चलता था, लेकिन उस चीज़ से पर्दा हट गया है। अब पीडीपी भी ओपन हो गई है लोगों के कि ये बी टीम है बीजेपी की, एनसी भी बी टीम है बीजेपी की। कल के इलेक्शन में जो राज्यसभा इलेक्शन था आपका, मैं आपको वाजिया बोलता हूँ कि पीडीपी ने 3 वोट दिए हैं बीजेपी को जिताने के लिए। तो अब कौन बी टीम है, अपनी पार्टी है या पीडीपी है? तो अब तो क्लियर हो गया है, साफ सुथरा हो गया कि पीडीपी बीजेपी की बी टीम है। होम मिनिस्टर जब थे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, तो वो किन की हुकूमत में थे? होम मिनिस्टर का छोटा मायने देखो, होम मिनिस्टर कौन होता है? वो एक जिम्मेदार पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट है मुल्क का। तो वो किसको दे सकते हैं? अपनी ही को दे सकते हैं ना। तो अब लोग अवेयर हो गए हैं कि ये पीडीपी जो है ये तो बीजेपी ही ने यहाँ पे ये किया था, इसकी जो शुरुआत थी। हाँ, अब वो उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि लोगों को पता ना चले, लेकिन आज की डेट में लोग अवेयर है कि पीडीपी बी टीम है बीजेपी की। लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पीडीपी को भी देखा, एनसी को भी देखा, आपके दिल मजरू हो गए हैं उनके वादे खिलाफी से, उनके बार बार धोखा देने से। तो अब की बार अपनी पार्टी को मौका दीजिए, मुख्तार अहमद को मौका दीजिए। आप पता कर लीजिएगा, जो हमें नहीं जानते हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे जो भी इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं उनसे बात कीजिए, मेरे बारे में पूछिए, मेरा बिहेवियर कैसा है लोगों के साथ, मेरा काम कितना अच्छा है। जो चाहे वो 2014 का सैलाब हो, चाहे 2019 का लॉकडाउन हो, हम आगे आए हैं, लोगों की मदद की है। उस वक्त कोई सरकार नहीं थी यहाँ पे जो लोगों को मदद करें। हमने तो ट्रकों के हिसाब से राशन बांटा है उन दिनों, वो मतलब, लेकिन हम ये उसमें शो ऑफ नहीं करते हैं क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। तो लेकिन उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है कि आज लोगों को याद है कि इन्होंने बार बार हमारी जब भी मुसीबत थी लोगों की तो उसमें काम आ गए।
اور سپورٹ کیا बार बार, चाहे वो मतलब हल्के लेवल पे, छोटी लेवल पे ही लोगों की हेल्प तो कर रहे हैं. तो शौक तो है, जज्बा है लोगों की खिदमत करने का, और इससे भी ज्यादा करेंगे. लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि मौका दीजिएगा, एक बार हमें आजमाइएगा, इंशाल्लाह आप जिंदगी भर हमें याद करेंगे और हमें कभी नहीं छोड़ेंगे. चलो मुख्तार साहब, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के कैंडिडेट मुख्तार अहमद. अपनी पार्टी की बात करेंगे तो अपनी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट जो है एतमाद जो है मुख्तार अहमद पर जो है वो जताया है. अब जो है मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में. बात करेंगे तो 1,35,000 वोटर्स पर मुश्तमिल ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, और अब देखने वाली बात है बड़गाम के लोग इस बार किस पार्टी को चुनेंगे. इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने यहाँ जीत हासिल की भारी मार्जिन से, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम के बजाय गांधरबल को तरजीह दी है, और अब देखने वाली बात है बड़गाम के लोग किसको चुनेंगे. मज़ीद तफसीलात के लिए DB लाइव जम्मू एंड कश्मीर के साथ बने रहिए. हर पल की अपडेट घाटी से देते रहेंगे. खुदा हाफिज.